हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव बिताना की वीडियो में स्वागत है। आज बेटे को बना के दिया है लंच में मैक्रोनी, वेज मैक्रोनी बनाई, मतलब सब्जियां डाल के, क्योंकि आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को कुछ ना कुछ लेकर जाता है, तो रोटी सब्जी नहीं बनाई है। और इनको आज बना के दिया है दाल और रोटी, क्योंकि चावल आजकल ये खा नहीं रहे हैं, तो बस दाल और रोटी बनाई। वो भी मना कर रहे थे मत, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, क्योंकि क्या खाओगे, ठंडी हो जाती दाल वाल। तो सब्ज़ी वगैरह भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने फ्राई करके दाल बनाई है टमाटर वगैरह डाल के, थोड़ी हल्के मसाले में। और रोटियाँ इनका टिफ़िन पैक कर देंगे। देखिए रोटी में भी घी वगैरह लगा दो तो जम जा रहा है, लेकिन क्या करें, बिना उसकी रोटी अच्छी भी नहीं लगती है, फिर सूखी सूखी सी लगती है। मजबूरी भी है कि खाना भी है दोपहर में। तो ये मेरा बटर पेपर, इस पर मैं रखती हूँ तो थोड़ी सी नरम रहती है, वो बहुत ज़्यादा जमती नहीं है, और रोटियाँ जो गीली हो जाती थी वो भी नहीं हो रही हैं। तो इससे ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं बटर पेपर लेकर आई। ये मैंने जो घर में अचार बनाया था मिर्ची का डेली खाने वाला, वो दे दिया है बस। और इनको थोड़ी सी मैकरोनी देंगे, और इनको भी एक पपाया दे दूँगी, आज एप्पल नहीं दूँगी। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो उनका पपाया हो जाएगा। अब सब घर से चले गए, ये देखिए घर का हाल, सबके घर में यही हाल होगा कि जाने के बाद सबका सबसे पहले बिस्तर वगैरह समेटो। वो मच्छरदानी भी मैं रात में लगाती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं। ऑल आउट भी लगा के रखते हैं, फिर लेकिन फिर भी मच्छर बहुत है हमारे इधर, तो मच्छरदानी लगा कर ही सोते हैं, क्योंकि अनाया को भी बहुत मच्छर काट लेते हैं, तो रात में उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर जो कपड़े होते हैं सब जो उतार उतार के जाते हैं, तो उनको मैं इधर सामने अलमारी में रखती हूँ, ताकि सबको सामने ही मिल जाए, बेटे को भी, हस्बैंड को भी, लोअर वगैरह सबकी रहती है। तो ये अलमारी सही रहती है। अब धीरे धीरे करके सबके ब्लैंकेट उठाओ, फिर रज़ाइयाँ वगैरह समेटो। तो एक बहुत, ये सर्दियों में कुछ काम बहुत हमारा जो बढ़ जाता है। फिर मैंने कहा आज बेडशीट भी चेंज कर दे, तो और आज तो गजब ही हो गया कि जब मैंने बेडशीट चेंज की, अनाया आप क्या करती हैं, चेयर अपनी निकालेंगी, उससे बेड पे चढ़ जाती हैं। तो जैसे मैंने बेडशीट लगाई, उसके ठीक आधे घंटे बाद अनाया ने सूसू कर दी। तो मेरा एक काम और बढ़ गया कि बेडशीट मैंने कहा लाओ, अभी मैंने चेंज की थी, फिर मैंने गद्दा और बेडशीट को भी मुझे धूप में दिखाना पड़ा। ये मैं लगा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद ही चढ़ जाती है। तो लेकिन ये था कि अच्छी सी धूप हो गई थी आज, बेडशीट लगा दी है। पिलो वगैरह भी मैंने कहा सबके साथ में तेल वेल सर में लगाओ ना तो बहुत गंदी हो जाती है। तो मैंने कहा कितना भी कम काम करोगे, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं लाओ धो ही डालते हैं, 2 दिन में सूखेगा, पर सूख जाएगी बेडशीट वगैरह। और सर्दियों में बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मेरा मन ही नहीं मानता है। तो सब समेट दिया है, बेडशीट सबके पिलो वगैरह इधर लगा देंगे। अनाया मेरी बहुत परेशान करती हैं। अभी देखना, ये सब कुछ बिखेर के रगी आ गई, मेरे आगे पीछे ही रहती है, सब कुछ बिखेर देगी। ये टहलती रहती है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, घूमती रहती है। ये सब पिल्लों से खेलती है, इसको बहुत पसंद है। ये देखिए बहुत शैतान हो रही है। मैंने कहा लाओ थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेते हैं, सामान भी इधर उथला पुथला है अलमारी का, उसको भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि घर में एक लोग तो है नहीं, जितने लोग उतने काम बढ़ जाते हैं। तो कितनी भी सफाई करो, सब इधर उधर दवाइयाँ, कभी ये कभी वो। तो ये भी काज कर ही लेते हैं, एक एक दिन में एक एक अलमारी वगैरह साफ़ कर लो तो घर साफ़ रहता है। और ये तो डेली के ही है, डस्टिंग वगैरह हम लोगों को थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, ताकि बाद का ना बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं होता। और मेरी सच बताऊँ, मेरी मंदिर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं सोचती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के अपने मंदिर भी साफ़ करूँ। ये सब सफाइयाँ तो हो जा रही, पर मंदिर की नहीं हो पा रही है। तो ये सब मैंने सही समेट के रखा, क्योंकि अनाया भी इसमें से भी अब सामान उसको कुछ ना कुछ निकालती है फैलाती है, निकालती है फैलाती है। तो ये सब मैंने समेट लिया है। अब मैडम को सोने का वेट कर रही हूँ कि सो जाए। ये देखिए सो गई है। अभी जब ये सोती है आधे घंटे के लिए, तब मैं सारा काम निपटाती हूँ। तो मैंने घर के सारे काम अपने कर डाले, नहाने के लिए पानी भी निकाला है, वो भी नहा लिए है बनाकर। बस अनाया सोई, तो मैंने कहा जल्दी से बेटे के लिए दोपहर में चावल बना देती हूँ, क्योंकि वो रोटी नहीं खाता, दाल के साथ उसको चावल ही पसंद है। मैं और मेरे हस्बैंड तो चावल ही मतलब रोटी खा लेंगे। तो मैंने कहा आज ब्रेकफास्ट में चलो अपने लिए पपीता काटते हैं। नहा कर आई थी तो मैंने कहा थोड़े बहुत बादाम है वो भी खा लेते हैं, तो शरीर में गर्माहट मिलेगी। और ये देखिए इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हल्की सी धूप निकल है। मैं चलो, अनाया ने सूसू कर दिया था तो वो ब्लैंकेट वगैरह सब ऊपर डाल के आ गई थी।
अब जा रही हूँ गाय को रोटी देने के लिए, क्योंकि ठंड में ना इधर गाय भी नहीं मिलती, वैसे तो दिन भर बैठी रहती है, तो मेरी 2-2 दिन की रोटियाँ हो जाती हैं। तो आज मुझे दिख गई, मैंने कहा लाओ जल्दी से देकर आती हूँ ना, फिर भाग जाएगी। तो वो देखिए छोटी सी गाय आ रही है। तो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि मैं गाय की मेरी आदत है रोटी मतलब निकाल के रखना। और आजकल बच्चे भी तो कितना लेट आ रहे हैं, 3 साढ़े 3 बज जाता है बेचारों को आते हुए। तो डुगू को 3:30 हो जा रहा है, तो आ गया। मैंने उसके लिए दाल गरमाई, थोड़ा सा उसमें घी डाल दिया और चावल। मैंने कहा तुम खाना खा लो। शाम के बज गए हैं 5। छत से लेकर आई हूँ सारे कपड़े, जो सूख गए थे तो सूख गए थे, थोड़े बहुत हल्की गीले थी। अनाया इधर लौट रही है, बहुत मस्ती करती, मतलब छत से उसको आना ही नहीं है। अब इस टाइम 5 बजे के लमसम ठंडा होने लगता है, तो इतना लेके नहीं रखते हैं। बहुत मस्ती करती है। देखो उनके मोजे वगैरह खिड़कियों पर डाल दिए, छोटे छोटे से हैं, मैंने थोड़े बहुत सूख जाएंगे। कुछ कपड़े इधर डाल दिए। बच्चों के कपड़े बाहर नहीं छोड़ते, जबकि मेरी छत पे है जगह कि आप बाहर कर सकते हो। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा कुछ मीठा भी बना लेते हैं, जब तक अनाया खेल रही हैं। तो मैंने कहा मूंगफली है, ये मेरी आधा किलो मूंगफली है और आधा किलो ही मैं गुड़ लाई थी, तो दोनों की क्वांटिटी एक का बराबर रखिएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है ये मूंगफली का छिकला निकालने में, मेरे तो पूरे हाथ लाल हो गए थे। थोड़ी हेल्प मेरे बेटे ने भी कर ली थी, पर मैं कहा तुम रहने दो, गरम गरम है, हाथ तुम्हारे भी जल जाएंगे। तो ये छिकले विकले को सबको निकाल के मैंने कहा गुड़ की अब बनाते हैं चाशनी। तो गुड़ को मैंने थोड़ा कूट लिया है। ये देसी गुड़ है, जो बड़े बड़े वाले गुड़ आते हैं ना, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि बाद में गुड़ भी अपना पानी छोड़ता ही है। तो इसको अच्छे से उबाल लीजिएगा। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मैंने कभी नहीं बनाती थी, सब चीज़ें मेरी मम्मी ही बनाती थी। इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आपके पास रिफाइंड हो रिफाइंड डाल दीजिए। उसे थोड़ी ना चकली वगैरह थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है। सच बताऊँ मैं पहली बार बना रही हूँ, वरना ये सब चीज़ें मेरी मम्मी और मेरी बहन ही बनाया करती थी, मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। पर इस बार मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। पहले तो बहन थी तो बना लेती, तब तो उसकी शादी हो गई, तो मम्मी को भी इतना मैं परेशान नहीं करती हूँ। तो चाशनी वगैरह मैं मम्मी से बीच में पूछ रही थी कि मम्मी तुम मतलब कितना कितना गिरा, तो मम्मी ने बोला कटोरी लेना, उसमें पानी डालना, जब उसमें जमने लगे तो ना और जब तक हमारी चाशनी बन रही, मैं फटाफट थालियों में लगा लेती हूँ तेल या घी, क्योंकि जब मूंगफली डालने के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा ना घी वगैरह लगाने का। तो ये देखिए डाला है, और ये देखिए चाशनी हमारी बढ़िया से जमने लगी है। पानी में जब जम जाए तो समझ लो हमारी चाशनी रेडी है। मम्मी ने ऐसे ही बताया था, मैं चलो बनाती हूँ पहली बार, सही होगा तो सही होगा, गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। अभी भी है 1-2 सेकंड, आप इसको मतलब अच्छे चलाइए। ना समझ में आए तो अब इस तरह की प्लेट ले लीजिए, प्लेट में जैसे आप डालेंगे ना वैसे वो जम जाएगी। तो जम जाए तो समझ लो आपकी चाशनी रेडी है। तो अभी मेरी नहीं हुई थी तैयार, पहली बार बना रहे तो उसका कोई ख़ास आइडिया। अभी देखिए चिपचिपाहट है, तो अभी नहीं बनी है हमारी चाशनी। जब इसमें डाल दो और डाल के तुरंत जम जाए तो समझ लो हमारी गुड़ की चाशनी रेडी है। फिर मैं पानी लेकर आई, पानी में ज़्यादा समझ में आता है। ये देखिए जम गई ना, बस फिर भी इसको 1-2 सेकंड आप चला लीजिए। अब अपने मूंगफली डाल दीजिए, या जितना आपका मूंगफली का दाना रहेगा उतना ही आप इसमें गुड़ रखिएगा, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने मम्मी से मेज़रमेंट करके मैंने कहा आधा किलो ही लेकर आई मूंगफली और आधा किलो ही गुड़ लेके आई। मैंने बना के देखते हैं दोबारा, अगर बन जाएगा फिर मैं बनाऊँगी। ये देखिए बन गई फाइनली, मुझे लग रहा था गड़बड़ ना हो जाए। तो इस समय मोबाइल मेरे बेटे ने पकड़ रखा है, मैंने कहा तुम पकड़ो मैं दिखाती हूँ, फिर इधर से उधर शिफ्ट करने में कैमरा ना गड़बड़ हो जाता है। ये बढ़िया से मेरी देखिए दोनों थाल में बढ़िया से जम गई। ये मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए, उनको मीठा वीठा खाने का बहुत मन करता है, और इस समय सर्दी हम लोगों का भी बहुत मन करता है ठंड में खाना वाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो शक्कर वक्कर से अच्छा है कि गुड़ की ही चीज़ें खाओ, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है थोड़ा, और मूँगफली वगैरह गर्म भी करती है। पीनट्स वगैरह तो वैसे भी सर्दी में खाना चाहिए। मैंने बस एक चीज़ गड़बड़ कर दी थी, एक का तो निकाल दिया था रात में ही, और एक मैंने छोड़ दिया था, तो उसमें ना थोड़ा मॉइस्चर आ गया था। ये वाला मैंने रात में निकाल लिया था सूखने पर, दूसरा मैंने छोड़ दिया। तो इस टाइम ना वैसा मौसम है तो थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ गया। देखिए कितनी बढ़िया